हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई के किसी इलाके में तुषार नाम का एक बेहद ही खूबसूरत लड़का अपनी माँ अर्चना और पिता सुखपाल के साथ रहा करता था। उसकी बस एक ही कमी थी, वो बचपन से ही कम सुनता था। कम सुनने के कारण उसकी माँ उसे ऊंची आवाज में कुछ भी बोल दिया करती थी। इसी तरह एक दिन अर्चना उसके कमरे में आकर बोलती है, तुषार बेटा जल्दी से उठ जा, 8 बज गए हैं, तुझे कॉलेज भी तो जाना है, फटाफट रेडी हो जा। अपनी माँ की बात को सुनकर तुषार जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है, जहाँ उसी के बगल में उसका पिता सुखपाल भी बैठा होता है। तभी वो अपने पापा से बोलता है, पापा आज आप जल्दी उठ गए, क्या बात है? कुछ खास बात है क्या? अब मैं इसे क्या ही बोलूं, ये नहा धोकर बिना अपने कान में मशीन लगाए हुए नीचे आ गया है। अगर अभी मैं इससे ये बोलूं कि आज का दिन खास है तो इसे बकवास सुनाई देगा। इससे अच्छा है कि मैं चुप ही रहूं। क्या हुआ पापा, आपने बताया नहीं? तुषार के बार बार पूछने से परेशान होकर सुखपाल उसके कान की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद ही तुषार अपने कानों पर हाथ फेरता है और बोलता है, अरे पापा, कान वाली मशीन तो मैं सिर्फ अपने एक कान में ही लगाता हूँ, मुझे दूसरे कान से तो थोड़ा ही सही पर सुनाई तो देता ही है। आप बोलिए, मैं समझ जाऊंगा। बेटा मेरे लिए तो तू ही खास है, क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा जो है। ओह, तो पापा मैं आपके लिए बकवास हूँ? क्यों पापा, सिर्फ इसलिए ना कि मैं अपने एक कान से कम सुनता हूँ और मुझे दूसरे कान से सुनाई नहीं देता? मैं जानता था कि अगर मैं खास बोलूंगा तो इसे बकवास ही सुनाई देगा। इस तरह तुषार अपने पिता सुखपाल को गुस्से में बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने कान की मशीन लगाकर कॉलेज निकल जाता है और अपने दोस्त रोहित से बोलता है, पता है रोहित, आज घर पर पापा के साथ नाश्ता करने बैठा था और उन्होंने मुझे बकवास कहा सिर्फ इसलिए कि मैं कम सुनता हूँ। नहीं यार तुषार, अंकल ने कोई और बात बोली होगी और तुझे वो बात सुनाई नहीं दी होगी। अच्छा तो मुझे एक बात बता, क्या उस टाइम तेरे कान में तेरी मशीन लगी हुई थी? नहीं यार, पर मैं जानता हूँ पापा यही बोल रहे होंगे। रोहित जो तुषार का बहुत ही अच्छा दोस्त था, वो उसे समझाता है, जिसके बाद तुषार उसके साथ कॉलेज की क्लास अटेंड करता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और एक दिन उसी कॉलेज में श्रव्या नाम की लड़की न्यू एडमिशन लेके कॉलेज आती है, लेकिन उसे अपनी क्लास ढूंढने में परेशानी होती है। तभी वो बोलती है, अरे यार, ये कॉलेज में अपनी क्लास ढूंढना कितना मुश्किल होता है, किससे पूछूं? इतना बोलकर श्रव्या नजर घुमाकर देखती है, जिसके बाद उसे अपने सामने तुषार खड़ा दिखता है और वो बोलती है, अरे यार, मुझे मेरी क्लास नहीं मिल रही है, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? जी बिल्कुल, किस क्लास तक जाना है आपको बताइए, मैं ले चलता हूँ। श्रव्या उसे अपनी क्लास बताती है और फिर तुषार उसे क्लास तक लेकर जाता है। तभी वो बोलता है, अरे यार, तुम्हारी और मेरी क्लास एक है। इतना बोलकर तुषार उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और इस तरह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय बीतता है और अब तुषार और श्रव्या कॉलेज का ज्यादातर समय एक साथ बिताने लगते हैं। साथ में खाना, साथ ही बेंच पर बैठना और इसी तरह दोनों को मन ही मन एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन चिंता की बात तो ये थी कि अभी तक श्रव्या को ये नहीं पता था कि तुषार तो उसका बहरा आशिक है। एक दिन श्रव्या अपने मन में बोलती है, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे तुषार की तरफ खिंची चली जा रही हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, और करूँ भी क्यों ना, वो है ही इतना अच्छा, इतना स्मार्ट, शायद इसलिए मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। जो बात एक तरफ श्रव्या सोच रही होती है, वही बात दूसरी तरफ तुषार भी अपने मन में सोच रहा था। और फिर एक दिन तुषार अपने घर में शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता है, नहीं चाहते हुए भी मुझे श्रव्या से प्यार हो गया है और मुझे लगता है कि वो भी मुझसे प्यार करती है, इसीलिए आज मैं अपने दिल की बात उसे बता दूंगा। इतना बोलकर तुषार कॉलेज जाता है, जिसके बाद वो श्रव्या को अपने दिल की बात बताने के लिए उसके सामने घुटनों पर बैठता ही है कि तभी उसके कान की मशीन जमीन पर गिर जाती है और उसे पता तक नहीं चलता, जिसके बाद वो बोलता है,
श्रव्या, आई लव यू यार। पता नहीं कब मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और अपनी आगे की पूरी जिंदगी भी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। क्या कहा तुमने शकरकंद? अरे मैं यहाँ तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी है। अरे हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी करूँगी। ये क्या बोले जा रही हो तुम? मेरी बर्बादी करोगी? लेकिन क्यों? ओफो पागल, तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? मैं कब से कुछ और बोले जा रही हूँ और तुम कुछ और ही जवाब दिए जा रहे हो। अब तुम चुप हो गई, मुंह क्यों हिला रही हो? कुछ बोलोगी भी? तुषार ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपने कान की गिरी मशीन पर पड़ती है और वो उसे उठाकर अपने कान में लगा लेता है और बोलता है, ओह सॉरी यार श्रव्या, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे कान की मशीन जमीन पर गिर गई। तभी तो कहूँ कि मुझे उल्टा क्यों सुनाई दे रहा है। वो क्या है ना कि मुझे दूसरे वाले कान से बहुत ही कम सुनाई देता है और इस कान की तो मशीन ही गिर गई थी। तुषार की बात को सुनकर श्रव्या के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, क्या क्या कहा तुमने? तुम बहरे हो? तुमने मुझसे ये बात छुपाई? धोखेबाज कहीं के। श्रव्या, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम्हारे कॉलेज के पहले दिन से तुम मेरे कानों में ये मशीन देख रही हो। मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि मैं कम सुनता हूँ, इसीलिए तो मेरे कान में मशीन है। नहीं, मैंने नहीं सोचा था कि इतना स्मार्ट लड़का बहरा भी हो सकता है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे बहरे आशिक की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर श्रव्या वहाँ से चली जाती है और तुषार की आंखें नम हो जाती है। इसी तरह कुछ वक्त बीतता है और एक दिन श्रव्या अकेले में बैठी उसे याद करते हुए खुद से बोलती है, आई मिस यू तुषार, तुम कहाँ चले गए? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारी एक छोटी सी कमी के चलते मैंने तुम्हें ठुकरा दिया। अब मैं तुमसे माफी मांगू तो मांगू कैसे? श्रव्या ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आकर बोलती है, ओए श्रव्या, तू रो क्यों रही है? कोई बात है क्या? अगर तू मुझे बताना चाहती है तो बता, क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। सोनी की बात सुनकर उदास श्रव्या अपने मन की और तुषार के बारे में सारी बात उसे बताती है, जिसके बाद उसकी दोस्त सोनी बोलती है, ओए झल्ली, तू भी ना, प्यार का मतलब सिर्फ स्मार्ट होना नहीं होता। और तू मुझे ये बता कि अगर उसे कम सुनाई देता है तो उसे तुझसे प्यार नहीं है क्या? क्या वो तेरे लायक नहीं है? देख पागल, प्यार ना दिल से होता है और अगर तुझे तुषार से प्यार है ना तो तू उसे उसकी इस कमी के साथ अपना, क्योंकि प्यार सूरत से ज्यादा सीरत से होता है। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगा? हाँ, वो तुझे माफ कर देगा और देखियो वो भी तेरे लिए उदास होगा और तुझे मिस कर रहा होगा। अब तू जा। सोनी की बात को सुनकर श्रव्या तुषार के पास जाती है और उससे बोलती है, तुषार, मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने? साफ कर दो? क्या साफ कर दूं? मैं क्या धोबी हूँ? अरे मेरी अकल खराब हो गई थी उस दिन, जो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अच्छा, तो उस दिन तुम्हारी शक्ल खराब हो गई थी, इसीलिए तुम चली गई मुझे बहरा आशिक बोलकर। श्रव्या को अपनी गलती का पछतावा तो हो जाता है और वो माफी मांगती है, लेकिन तुषार सब कुछ सुनते रहने के बाद भी नाटक करता है, जिसके बाद श्रव्या उसकी कान में लगी हुई मशीन को देखकर बोलती है, तुम्हारे कान में मशीन लगी है, तुम्हें सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है ना, फिर भी तुम उल्टे सीधे शब्द बोले जा रहे हो। श्रव्या को रोता देखकर तुषार उसे गले लगा लेता है और बोलता है, अरे सॉरी, मैं तुमसे मजाक कर रहा था, मुझे इस बार सब सुनाई दे रहा था। मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए हम रेस्टोरेंट चलते हैं कुछ खाने के लिए। इतना बोलकर दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जिसके बाद तुषार के कान में खुजली होने के कारण वो अपने कान की मशीन को निकालकर टेबल पे रख देता है। तभी श्रव्या एक बार फिर उससे बोलती है, तुषार, खाने में क्या मंगवाऊं? नहाने जाऊं? तुम रेस्टोरेंट में नहाने आई हो या फिर खाने आई हो? तुषार के उल्टे शब्द सुनकर श्रव्या उसके कानों की तरफ देखते हुए बोलती है, अच्छा, तो इसके कानपुर की मशीन निकली हुई है, तभी इसे गलत सलत सुनाई दिए जा रहा है। अभी ठीक करती हूँ इसकी मशीन। श्रव्या उसके कान में मशीन लगाती है और बोलती है, अरे मेरे प्यारे तुषार, तुम्हारे ये जो कानपुर में मशीन लगी है ना, इसका खास ध्यान रखा करो कि ये तुम्हारे कान से बाहर ना आए,
क्योंकि जब ये तुम्हारे कान से बाहर होती है ना तो तुम्हें सारी चीजें गलत सुनाई देती है और तुम गलत जवाब देते हो। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखना। और इस तरह श्रव्या और तुषार एक दूसरे को धीरे धीरे बेहतर समझने लगते हैं और अच्छी समझदारी के कारण तुषार के बहरे होने के बाद भी श्रव्या उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और उनका प्यार भी बहुत मजबूत हो जाता है, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।